बसोली पेंटिंग इज़ आवर हेरिटेज विच इज़ एक्चुअली वर्ल्ड वाइड फेमस। और बहुत एक्सपेंसिव पेंटिंग्स हैं ये, और बहुत माइन्यूट काम है, लेकिन हमें ही नहीं मालूम है कि हमें इस पेंटिंग की तरफ जाना चाहिए, या हमें इसको और फेमस करना चाहिए, या इसमें आज की जनरेशन भी काम करे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के बच्चों में पेशेंस नहीं है, तो मुझे लगता है अगर आप इस साइड में आप अपने बच्चों को लेके जाते हो, दे विल लर्न टू सिट एट a place instead of playing with their gadgets। जो सीकर है he can learn from somewhere। लेकिन हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। और थोड़ा सा उस समय आर्ट पेंटिंग के बारे में हमें पेरेंट्स पढ़ने की तरफ ही ज़्यादा जोर करते देते थे। माई मेन मोटो इज़ टू स्प्रेड आर्ट, टू स्प्रेड इट इज़ अ स्माइल, इट इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव। जैसे आपका जो भी पैशन है उसे बाहर निकालो, जस्ट बच्चों को भी नहीं रोको, अगर उनका जो भी इंटरेस्ट है उनको एक्सप्लोर करने दो। दर्शकों, टॉपिक टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं, और इस बारे में हम अक्सर आपको बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज़ के साथ मिलाते हैं जिन्होंने अपने हुनर में जो है वो लोहा मनवाया होता है। आज हम ऐसी ही एक शख्सियत के साथ हैं जिन्होंने आर्ट, पेंटिंग्स और न जाने बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं जिनमें इनको महारत है, और इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो अपने इस हुनर को जो है वो दर्शाया है। मेरे साथ हैं दीपा सोनी जी। आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में मैंने कहा कि यहाँ का एम्बियंस देखकर और ये पेंटिंग्स देखकर तो ये पता लग ही जाता है कि आप बहुत अरसे के साथ इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो काम कर रही हैं। थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आजकल जो फीमेल्स हैं बहुत कम होती हैं जो इस तरफ जाती हैं। आपसे जानना चाहूँगा कब से आपको ये शौक़ पड़ा और किस तरह से आपने इसे एज ए प्रोफेशन चूज़ किया? एक्चुअली पेंटिंग मेरा हॉबी है शुरू से, बचपन से, स्कूल से। शायद मेरी मदर ने एक्सप्लोर किया कि मैं कुछ पेंटिंग अच्छी करती हूँ। तो उस ज़माने में, आज तो हमारे पास बहुत चीज़ें हैं, यूट्यूब है बच्चों के पास सीखने के लिए, काफ़ी सारे आप देखेंगे सोशल मीडिया है जिससे आपको बहुत अवेयरनेस होती है। इवन सिर्फ अपने ही नहीं, आर्ट फॉर्म्स जो आपके इंटरनेशनल आर्ट फॉर्म्स हैं वो हम बहुत ईजिली उनके बारे में जान सकते हैं। जो भी बच्चा जो सीकर है ही कैन लर्न फ्रॉम समवेयर। लेकिन हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। और थोड़ा सा उस समय आर्ट पेंटिंग के बारे में हमें पेरेंट्स पढ़ने की तरफ ही ज़्यादा जोर करते देते थे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी मदर का काफ़ी रोल था, क्योंकि उनको लगता था कि ये कुछ औरों से अलग बनाती है। जब भी मैं कुछ पेंट करती थी तो उनको लगता था इसके तो उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया। मुझे लगता है कि जो छोटी छोटी मैं एज ए बच्चा मैं छोटा छोटा कुछ बनाती थी वो संभाल के रखती रहती थी। तो इवन आज इतने सालों के बाद शी ऑलरेडी हैव ऑल दैट कलेक्शन, जो कि मुझे लगता भी नहीं है मैंने कब बनाया, बिकॉज मैं बहुत छोटी होंगी तब वो बनाया था। सो दैट वॉज अ वेरी गुड मोटिवेशन एज अ स्टार्टअप। तो फिर स्कूल में हमारे एक टीचर हमें मिले। मैं उधमपुर से हूँ, और आर्मी पब्लिक स्कूल में मैंने पढ़ाई की थी। और वहाँ पर एक एस बलोरिया हैं जो कि ही इज़ फ्रॉम बसोली, एंड ही वॉज अ मिनिएचर आर्टिस्ट। एंड मिनिएचर पेंटिंग हमारे जम्मू की, इट इज़ वर्ल्ड फेमस आर्ट, जो कि बहुत कम लोग, अब धीरे धीरे फ्लरिश हो रही है, लेकिन कुछ ही आर्टिस्ट हैं जो इसको प्रमोट करके आगे पहुंचा रहे हैं। तो वो सर ने भी मुझे इस तरीके से देखा कि इस बच्चे में पेशेंस है, और दूसरा ये ऑब्जर्व बहुत अच्छे से कर रही है और काम भी अच्छा है। तो उन्होंने काफ़ी मुझे प्रमोट किया। तो पहले तो मैंने उनसे मिनिएचर की ट्रेनिंग ली स्कूल में, स्कूल के दौरान ही, जैसे हॉबी था। और जो भी पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें मुझे हमेशा फर्स्ट प्राइज़ मिलना, या कहीं हमें इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें भी फर्स्ट प्राइज़ मिलना। तो इट वॉज़ अ गुड मोटिवेशन एट दैट टाइम, जिस समय ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी उन सर का बहुत योगदान था, क्योंकि उन्होंने मेरे में छुपा हुआ एक टैलेंट, जो कि मैं घर पे ही छोटा सा करती थी, और उन्होंने उसको बाहर निकाला। ही केम टू आवर स्कूल इन नाइन्थ, आई वॉज इन नाइन्थ स्टैंडर्ड। और फिर वो नाइन्थ से मेरे, समझ लीजिए, एक थोड़ा सा एक अच्छा जर्नी शुरू हुआ कि मैं थोड़ा सा सीख पाई। उन्होंने मुझे मिनिएचर की ट्रेनिंग दी। हालांकि वो एक बसोली आर्टिस्ट है और मिनिएचर पेंटिंग्स ही करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो सामने आ रही है जो मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि उन्होंने जब मेरे टैलेंट को देखा, मेरे हुनर को देखा, तो उन्होंने उस टैलेंट को जो है वो बाहर लाया। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों में बहुत सारी कलाएं होती है, लेकिन माँ बाप साथ नहीं देते हैं और सारा फोकस जो है वो पढ़ाई पे रहता है। मेरे घर में भी ऐसा होता है, आपके घर में भी यकीनन ऐसा होता होगा। तो कितना मुश्किल है इस चीज़ को
बच्चों को हमें फ्रीडम देना चाहिए, लिबर्टी देनी चाहिए, क्या कहेंगे इस बारे में? बच्चों को हमें आजकल के बच्चे हमसे बहुत स्मार्ट हैं और वो बहुत फोकस्ड हैं अपने करियर को लेके। ज़रूरी नहीं है कि एक आईएएस ऑफिसर का बच्चा भी एक आईएएस ऑफिसर ही बनना चाहता है, बल्कि नहीं बनना चाहता है, मैं तो ये कहूँगी। और डॉक्टर का बच्चा हो सकता है एक आर्टिस्ट बनना चाहता है। हाँ, तो वो हर पेरेंट चाहता है कि मैंने इतनी पढ़ाई की है तो मैं भी अपने बच्चों को वैसा ही। लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके फोकस्ड हैं और आजकल बहुत वास्ट फील्ड्स हैं और मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में वो जाएंगे, अगर उनके पास पैशन है तो वो बहुत सक्सेसफुल होंगे। आजकल तो हर फील्ड में बहुत ज़्यादा, अगर आप में हुनर है देन यू कैन स्टैंड आउट, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ चाइल्ड टू ग्रो। तो वो किसी भी फील्ड में ग्रो करें, उसी साइड पेरेंट्स को उनको सपोर्ट करना चाहिए, और ताकि वो बहुत अच्छे से आगे और उस काम को और अच्छा, अपने अंदर से जो हुनर है उसको और बाहर निकालें, उसी की डिग्रीज करें और उसी प्रोफेशन को आगे लेके जाएं। अच्छा, एक बात जो मैं अभी तक समझ रहा हूँ, 9th क्लास से आपने ये शुरू किया, उससे पहले ही आपने थोड़ा बहुत स्केचेस वगैरह बनाने शुरू किए होंगे, लेकिन आज जो उभर कर सामने आ रहा है, यकीनन मुझे लगता है कि ये वही मंजिल को पाने वाली बात है। आज आप शायद उस मकाम पे पहुंच चुकी हैं जो जिसकी शुरुआत आपने 8th या 9th में की। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो ये किस तरह से होता है? क्या इतना समय लगता है यहाँ तक पहुंचने में, और कितनी मेहनत है इसके पीछे? यस, एक्चुअली पैशन है सबसे पहले। तो मुझे पेंटिंग का मेरा प्रोफेशन, आई हैव डन माय डिग्री इन फैशन डिज़ाइनिंग, और मैंने उसी में अपना पूरा स्टडीज़ किए हैं, सब कुछ किया है, इंटर्नशिप किए हैं, जो भी बाहर काफ़ी काम किया उस समय, तो बिकॉज आई वांटेड टू बिकम अ सक्सेसफुल फैशन डिज़ाइनर, दैट वाज अबाउट मी। लेकिन ये तो मेरी हॉबी थी। तो टाइम के साथ मैं ये कहूँगी, काफ़ी अच्छा काम करते हुए, यू नो, व्हेन यू गेट मैरिड, जब आप एक विमेन की लाइफ, यू नो, इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग एट सर्टन टाइम्स, यू नो, थोड़े दिन के बाद कुछ और, थोड़े सालों के बाद कुछ और। सो यू हैव टू अडेप्ट योर सेल्फ विद दोज चेंजेस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि आई वॉज ऑड वन आउट इन माई फैमिली, जहाँ पर सब लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज में हैं और सबके पास एक अच्छी जॉब्स हैं, सिक्योर जॉब्स हैं। तो कहीं ना कहीं आई वॉज लाइक really odd one in that family, but आपको कहीं, but I had that passion, तो I continued। तो मेरा जो पेंटिंग का टाइम है, you know, that is after 12 AM, you know, मेरी जितनी भी पेंटिंग की कलेक्शन आप देख रहे हो, सब 12 बजे के बाद में, वो जो मी टाइम मैं कहूँगी, that is my time when I paint, and it is something which is like a meditation for me। हो सकता है सुबह के 4 बज जाए, मुझे पता ही नहीं चलता, हो सकता है 12 से 2 इट इज़ माई फिक्स टाइम, एंड उसके बाद में भी मैं सबको सलाह नहीं दूंगी मेरी तरह ऐसे करें, बट यू नो, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ ऐसी हैं कि वी हैव टू सी फैमिली, वी हैव टू सी सो मेनी थिंग्स इन द डे टाइम। तो कहीं ना कहीं मैंने पैशन को छोड़ा नहीं, उसके लिए मैं थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, बिकॉज मेरी कहीं ना कहीं स्लीप डिस्टर्ब होती है। तो लेकिन वो जो कनेक्शन मेरा होता है उस समय, इट इज़ डायरेक्टली विद द सुप्रीम, इट इज़, आई डोंट नो व्हेन आई मेक इट, मुझे नहीं पता ये पेंटिंग्स कब बन के आ गई, बस ये मेरा पैशन था जो मुझे यहाँ तक पहुँचा गया। आपने बिल्कुल सही कहा, और साथ में थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा यहाँ पे कि जो रोल्स होते हैं एक फीमेल के, वो चेंज होते रहते हैं। तो आप एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ भी हैं, उसके बाद आप एक मदर भी हैं, तो किस तरह से आप चीज़ों को बैलेंस करते हैं? और फिर जैसे आपने कहा कि रात को जागकर आप पेंटिंग्स बनाते हैं, और एक वो मोटिवेशन ऐसी होती है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि सुबह तक आप जो है वो पेंटिंग्स कर रहे होते हैं, तो ये किस तरह से बैलेंस करते हैं आप? देखिए, ये सब कुछ आपकी डेडिकेशन के ऊपर है, आपको पता ही नहीं चलता है उस समय। जैसे मैंने बताया कि इट इज़ माई पैशन, इट इज़ माई डेडिकेशन, आई डोंट नो कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। अगले दिन सुबह मैं उसी एनर्जी के साथ वापस वैसे ही होती हूँ कि जो भी हमारा दिनचर्या है, कहाँ जाना है, बहुत सारे काम है, बिकॉज ऐसे आपने बता दिया कि माई हस्बैंड इज़ अ पुलिस ऑफिसर, सो डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि मुझे बिकॉज ही इज़ इन टू एसेंशियल सर्विस, मैं उनको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी, बिकॉज आर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ फैमिली और उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ कंट्री। सो हमें उनके सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, उनको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है कि जो भी वो काम करें वो अपने अच्छे से ठंडे दिमाग से करें, ताकि उनको पीछे की कोई टेंशन ना हो। सो दैट इज़ आवर फर्स्ट रोल एज अ वुमेन, टू लुक आफ्टर द फैमिली, कि सब ठीक से है, बच्चे हैं, I have my 2 children, both have different priorities,
one is a teenager, she's growing and she's a girl child, so obviously as a mother my priority is, my focus is on her. सो दिस इज़ द राइट स्टेज कि जब उसे गाइडेंस की ज़रूरत है, एक माँ की ज़रूरत है। और ये सब कुछ के साथ साथ कहीं जो पैशन है उसको मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो वो इट इज़ लाइक कि इन द इवनिंग आई हैव टू सिट, मतलब जितना भी थक के आए आई जस्ट थोड़ा फ्री होके फ्रेश होके आई एम बैक विद माई ब्रशेज़, यू नो दैट इज़ माई पैशन। मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं थक रही हूँ या तो मैं थकान दूर कर रही हूँ। तो इट इज़ लाइक कि मैं रिजुनोवेट हो रही हूँ अगले दिन के लिए। अच्छा, आपने ब्रशेस का जिक्र किया। आजकल बहुत बदलाव आया है पेंटिंग्स में, लोग वाटर पेंट्स का यूज़ करते हैं, ऑयल पेंट्स हैं, एक्रेलिक पेंट्स हैं। आपसे जानना चाहूँगा आप क्या कुछ यूज़ करते हैं और कितना एक्सपेंसिव है ये पेंट आपकी मेहनत के अलावा? दिस इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं कहूँगी। एक तो आजकल एक्सपेंसेस की बात नहीं है। मैं भी ना बहुत सारे, मतलब आई एम अ आर्ट लवर, आर्ट एक्सप्लोरर, आई कीप ऑन एक्सप्लोरिंग विद डिफरेंट मीडियम्स। जैसे आप देख रहे हैं, दिस इज़ माई ऑयल पेंटिंग, फ्यू ऑफ देम आर माई एक्रेलिक पेंटिंग्स। मैं वाटर में भी बहुत, मैंने इवन कोविड टाइम्स में आई गॉट सम टाइम और आई एक्सप्लोर्ड विद मैनी मीडियम्स। आई ब्रॉट रेजिन आर्ट इनटू जम्मू, जिसमें आज मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हु आर रनिंग सक्सेसफुली ऑन देयर ओन। यू नो, वो लोग डॉक्टर्स थे, वो इंजीनियर्स थे, वो अपने एक रिस्पेक्टिव फील्ड्स के बहुत प्रोफेशनल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छुपी हुई हॉबी जो कि कोरोना टाइम्स में विच वाज, मतलब आई स्टार्टेड माई स्ट्रेस बस्टर कोर्सेज, तो वो बहुत सबके काम आए। और बहुत सारे लोग नाउ इट इज़ लाइक माई एक्सटेंडेड फैमिली, दे आर ऑल आर प्रोफेशनल्स, दे आर ऑफिसर्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। बट हमारी ये वर्कशॉप, छोटी छोटी वर्कशॉप्स हमने की ऑनलाइन। अब तो मतलब इट इज़ ऑन डिमांड की ऑफलाइन में भी मैं सिखा रही हूँ। तो ऑनलाइन वर्कशॉप्स वर टोटली हिट बिकॉज इट वॉज much required at that time, because painting is something which is actually a stress buster. और मैं बहुत सारे मीडियम्स के साथ एक्सप्लोर करती हूँ और बहुत सारे कोर्सेज भी करती रहती हूँ, ताकि बाकी, मतलब माई मेन मोटो इज़ टू स्प्रेड आर्ट, टू स्प्रेड, इट इज़ अ स्माइल, इट इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव। तो आई जस्ट लव स्प्रेडिंग दैट पॉजिटिविटी along with my not just artworks, आई एम अ पैशनेट टीचर ऑल्सो। सो ये चीज़ मेरे में बहुत ज़्यादा है। कोविड में आपने बड़ी पॉजिटिव स्प्रेड की। अगर हम देखें, कोविड में खासकर लोग जो थे वो कन्फाइंड थे घरों की चारदीवारी में, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। आपने ऑनलाइन वर्कशॉप्स की और उसके अलावा आपने डिफरेंट एज ग्रुप्स को जो है इस आर्ट की तरफ लाया। इसके अलावा आपने और भी बहुत सारे ऐसी आर्ट्स थी जिसकी तरफ आपने बच्चों को, वो जानना चाहूँगा कैसा था वो पीरियड और किस तरह से आपने उसमें किया? एक्चुअली हर कोई ब्रश के साथ कंफर्टेबल नहीं होता। देर आर मैनी थिंग्स लाइक क्राफ्ट, लाइक वी कैन क्रिएट, लाइक स्कल्पचर, हाँ, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, लाइक म्यूरल आर्ट, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका आर्ट, आप एक पोर्ट्रेट अच्छा बनाएं या आप एक लैंडस्केप अच्छा बनाएं। आप में बस थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए। तो हम उन बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, मतलब आई हैव people who enroll in my courses, they are 60 plus, they are 10 minus, और सब लोग एक ही जगह पर सीख रहे हैं and they all are equally happy because it is something which is उनके hidden talent को निकाल रहा है and it is bringing positive, you know, it is a positive energy whenever you are making, whenever you are creating, you feel happy। और इवन घर वालों से भी उनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो आई स्टार्टेड विद अ वर्कशॉप विद द गवर्नमेंट, जिसमें हमने गूगल फॉर्म निकाले थे। इट वाज विद द डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन। तो आई स्टार्टेड विद दैट बिकॉज एट दैट टाइम इट वाज मच नीडेड, खासकर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जिनके पास आर्ट सब्जेक्ट ही नहीं है। और हमने सोचा कि हम एक्सप्लोर करेंगे, हो सकता है हमारे पास 50-100 बच्चा ही आ जाए। तो विद इन वन डे वी गॉट 1500 स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड इन इट। सो मैंने 15 डेज की उनकी क्लासेस ली हैं एंड आई नो हाउ आई हैव मैनेज्ड एंड दोज चिल्ड्रन आर जस्ट लाइक माई फैमिली नाउ। अभी भी वो मुझसे ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है, लेकिन वो मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, कुछ भी बनाते हैं, दे शेयर विद मी। और ऐसे करते करते नाउ आई हैव स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम ओवरसीज। So it is like growing. So this is a message for every woman, especially who is inside the boundaries. So you can just explore yourself. Something is there in you which is actually made for you. जैसे आपका जो भी पैशन है उसे बाहर निकालो। जस्ट बच्चों को भी नहीं रोको, अगर उनका जो भी इंटरेस्ट है उनको एक्सप्लोर करने दो। एंड दिस जर्नी इज़ लाइक beyond, there is no limitations for this, and it will give you immense pleasure.
अच्छा, आपने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए, जैसे कुछ नेशनल वर्कशॉप्स भी आपने किए। उनके बारे में जानना चाहूँगा, और एक एक आर्टिस्ट के लिए, एक पेंटर के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट होता है कि उसको ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स मिले, जहाँ पे वो अपनी आर्ट को, अपने हुनर को जो है वो नेशनली, इंटरनेशनली जो है वो उसकी प्रेज़ेंटेशन कर सके? देखिए, जब हम विद इन बाउंड्रीज़ काम करते हैं, हमें कोई नहीं जानता, तो उतनी ही एप्रिसिएशन हमें नहीं मिलती। तो जब हमें लोग जानने लगते हैं, हम एक-एक स्टेप ग्रो करते हैं, तो दोज़ टाइनी स्टेप्स मेक्स आपकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस लाते हैं। आई ऑल्सो स्टार्टेड एज़ घर में एज़ अ हाउसवाइफ, एंड देन आई मैंने सिखाया कहीं, या मैंने पेंटिंग की। आज कोरोना फेज़ में आई गॉट सो मच लाइमलाइट दैट आई हैव so many people who love me as a mentor, who is like connected with me with very warm regards. तो ये बहुत अच्छा लगता है, एंड किसी के लिए एक एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है, हर एक इंडिविजुअल के लिए एक एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। आप अच्छा काम करते हो, वो आपके पास वापस ज़रूर आएगा। तो मुझे लगता है कि बस ये चलता ही जा रहा है, और मैं बहुत सारे इंटरनेशनल वर्कशॉप्स में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, इवन जम्मू से लेके इवन बाहर, इवन यूनिवर्सिटीज़, उनके साथ में वर्कशॉप्स करती हूँ। समटाइम्स स्ट्रेस बस्टर कोर्स फॉर आर्मी पीपल, जो कि थक चुके हैं अपने कामों से, कभी पुलिस का। हाँ, सो इट इज़ ऑलवेज अ वेलकमिंग, ओवर वेलकमिंग रिस्पॉन्स विच आई गेट, एंड दे गेट कनेक्टेड विद मी फॉर फ्यूचर एंडेवर्स ऑल्सो। आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा, कल ही मैं यूपीएससी के कैंडिडेट से बात कर रहा था, तो उसका भी ये मानना था कि कोरोना जो है वो उसके लिए बड़ा ब्लेसिंग्स बन के आया, क्योंकि उसको टाइम मिला पढ़ने का। इसी तरह से कोरोना ने, आपने भी कहा कि आपको भी समय मिला कोरोना में और काफ़ी लाइमलाइट आप हुए। अच्छा, एक समय ऐसा आया था जब इस आर्ट की तरफ लोग जो थे वो बड़े कम प्रभावित हो रहे थे, लोग दूर जा रहे इससे, और बदकिस्मती ये थी कि आस्ता-आस्ता ये आर्ट जो था वो ख़त्म हो रहा था। जैसे हम बसोली आर्ट की बात करें, आपने भी अभी कहा कि इंटरनेशनली जो है उसे जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग थे जो इसे एज़ ए प्रोफ़ेशन बनाते थे, और या लोग इसको एज़ ए हॉबी की तरह कैरी फॉरवर्ड करते थे। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बसोली आर्ट, मैं ये कहूँगी, बीइंग फ्रॉम जम्मू कल्चर, बसोली आर्ट इज़ काइंड ऑफ फ्लरिशिंग आर्ट, जिसको अभी हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैं भी सिखाती हूँ, तो it is actually something which I want to pass on to next generations में अपनी बेटी, because it is a art जिसमें बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत आराम से। बच्चों में, और आजकल के बच्चों में पेशेंस नहीं है, तो मुझे लगता है अगर आप इस साइड में आप अपने बच्चों को लेके जाते हो, they will learn to sit at a place instead of playing with their gadgets, instead of they are indulged in some positive activity and colors, और हमारी हेरिटेज है ये। बसोली पेंटिंग इज़ आर हेरिटेज विच इज़ एक्चुअली वर्ल्ड वाइड फेमस, और बहुत एक्सपेंसिव पेंटिंग्स हैं ये, और बहुत माइन्यूट काम है, लेकिन हमें ही नहीं मालूम है कि हमें इस पेंटिंग की तरफ जाना चाहिए, या हमें इसको और फेमस करना चाहिए, या इसमें आज की जनरेशन भी काम करे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा पेंटिंग्स में ये रहा है कि मैं उसको मेरा मेन फोकस है इस समय कि मैं बसोली आर्ट का रिवाइवल करूं जितना हो सकता है। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट पेंटिंग्स, बिकॉज पेंटिंग इज़ अ लिटिल टफ थिंग, इट इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, खासकर जो मिनिएचर पेंटिंग है, बिकॉज इट्स अ क्राफ्ट एंड इट नीड्स लॉट्स ऑफ टेक्निक, उसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो मैंने उसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन किया है, थोड़ा फ्यूजन किया है, कि आई ब्रॉट सम कि बसोली पेंटिंग के साथ हम कुछ रेजिन, जो कि इंटरनेशनल आर्ट फॉर्म्स हैं, जो कि बच्चे जिनसे आजकल बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उन आर्ट फॉर्म्स को हमारे हेरिटेज का जो हमारा बसोली पेंटिंग है इसके साथ कुछ फ्यूजन किया है, ताकि वो हर घर तक पहुंचे। एटलीस्ट कोई टूरिस्ट भी आए, दे शुड कम, and instead of, if they are not interested in paintings, they can buy some jewelry of that basoli, they can buy some photo frame of that or coaster of that basoli, so something they are taking along. So that is my main motive. इसकी तरफ हम अब बाद में आएंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि जब आप एक पेंटिंग बनाना शुरू करते हैं, तो किस तरह से आप आइडिया लेते हैं कि आज बनाना क्या है? जैसे आजकल तो बहुत ट्रेंड है, और हर पेंटिंग जो है वो कुछ ना कुछ बयान कर रही है। किसी पेंटिंग में मैं देख रहा हूँ कि बच्चे हैं, ट्राइब का आपने कुछ दिखाया है, लैंडस्केप वगैरह पे बड़ा काम किया जाता है। तो ये किस तरह से आप डिसाइड करते हैं कि मैं आज जो है पेंटिंग बनाऊँगी वो क्या होगी? ये तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, क्योंकि एक आर्टिस्ट का कुछ पता ही नहीं होता कहाँ पर उसकी फीलिंग्स किस
किस एक्सप्रेशन पे क्लिक होती हैं। और आप मेरी पेंटिंग्स में देखोगे इट इज़ मोर अबाउट एक्सप्रेशंस। तो माई एवरी पेंटिंग इट इज़ आप उनके एक्सप्रेशंस के, इट इज़ नॉट अ पोर्ट्रेट। अभी इस पेंटिंग के लिए इट वाज अ वेरी हिट पेंटिंग ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल जो कि अभी चल रहा है जम्मू हाट में, बट it is not a portrait. It is about expression. It is that wise old aesthetics. It is about that. आप ये देखेंगे इट इज़ अ कश्मीर इंस्पायर्ड पेंटिंग। तो वो फेयरलेसनेस जो कि हम लोग कश्मीर की बात जब बाहर करते हैं तो पीपल गेट फियर, यू नो, कश्मीर में। सो नो वो ऐसा नहीं है, यू नो, कश्मीर हैज़ सो मच, इट इज़ अबाउट स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी। तो इसीलिए आप उनके एक्सप्रेशन में देखोगे वो बच्चे हैं, दे आर फियरलेस, दे आर रोमिंग एंड दे आर लाइक इंजॉइंग लाइक एनीथिंग। उन छोटी छोटी चीज़ों में वो खुशी ढूंढ रहे हैं। दिस माई पेंटिंग इज़ लद्दाख इंस्पायर्ड। सो वो जब भी आप जाते हैं वो ओल्ड मोनेस्ट्री के डोर्स से वो बच्चे पीपिंग यू नो बिहाइंड फ्रॉम देयर डोर्स एंड बहुत वो एक्सप्रेशन को मैंने कैच करने का, मासूमियत को मैंने कैच करने की अच्छा, कोशिश की है। पेंटिंग्स के अलावा मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत खूबसूरत सा आर्ट वर्क है, कहीं पे आपने ग्लास का यूज़ किया है, खूबसूरत कलर आपने यूज़ किए हैं, कुछ ना कुछ छोटा मोटा आपने बहुत सारी चीज़ें आपने बनाई है। इस आर्ट को हम क्या कहते हैं और क्या ये आर्ट आपको पेंटिंग में सपोर्ट करता है या ये भी आपका एक शौक है जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं? एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको बताया इस कोरोना टाइम्स में आई हैव एक्सप्लोर्ड विद डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स ऑफ आर्ट। तो ये रेजिन आर्ट है बेसिकली, इट इज़ अ इंटरनेशनल आर्ट फॉर्म जो कि अभी बहुत ट्रेंडिंग है। तो मैंने आपको बताया कि हम लोग थोड़ा ट्रेंडिंग चीज़ें और थोड़ा हेरिटेज चीज़ों का फ्यूजन करते हैं। तो दिस इज़ रेजिन आर्ट एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल ग्लास। ये एक हार्डवेयर प्रोडक्ट है जो लिक्विड आपने देखा होगा जिससे टाइल्स चिपकती हैं। तो ये वो रेजिन है जिसको हमने क्लॉक्स में, ट्रेज में, वॉल आर्ट्स में कन्वर्ट किया है एंड दीज आर ऑल घर के गार्डन के फ्लावर्स हैं जो इसके बीच में हैं। सो इट इज़ अ टेक्निक, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत कैची लगा एंड आई ट्राइड एंड एक्सपेरिमेंटेड एंड फाइनली उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने लगे। इसके कोर्सेज भी हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं और पीपल आर लर्निंग दिस आर्ट एंड नाउ इट इज़ इन जम्मू। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। सो आई कीप ऑन एक्सप्लोरिंग डिफरेंट आर्ट्स और हम उसको कोशिश करते हैं कि हम अपने टेक्निक के साथ उसको फ्यूजन करें, खासकर अपने हेरिटेज के साथ उसको फ्यूजन करें। अच्छा, बिल्कुल लास्ट में अब आपसे मैं जानना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको शौक तो होता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते हैं। एक तो उनको कैसे प्लेटफॉर्म मिलेगा, दूसरा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इसको एज ए प्रोफेशन कैरी करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए बिल्कुल अच्छे से आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। फ़ाइन आर्ट कॉलेजेस हैं और जम्मू में भी, जम्मू से बाहर भी हमारे पास इट इज़ अ प्रॉपर डिग्री ऑफ 3-4 इयर्स। तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू एनी अदर गुड बैचलर डिग्री। और आप इसमें मास्टर्स भी कर सकते हैं। इट्स अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। अगर आपका झुकाव पेंटिंग की साइड है देन गो फॉर इट। आई थिंक आपको उसमें प्रोफेशनली आपको ग्रो करने में दैट डिग्री ऑलवेज मैटर्स। सो आई थिंक बच्चों को रोकना ही नहीं चाहिए। तो अगर आप उनको बीएससी करवा रहे हैं, मेडिकल करवा रहे हैं या कुछ भी करवाना चाहते हैं, लेकिन अगर बच्चा आर्ट में इंटरेस्टेड है देन गो फॉर फाइन आर्ट डिग्री इन बैचलर इन पेंटिंग आर्ट्स। और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये करवा रही हैं, हमारे जम्मू की यूनिवर्सिटी में भी ये है। तो आई थिंक दे शुड प्रोसीड, उनको रोकना नहीं चाहिए। दीपा जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये हैं दीपा सोनी जी, जो कि एक पेंटर हैं, एक आर्टिस्ट हैं, और आपने देखा इन पेंटिंग्स के ज़रिए वो बहुत कुछ दर्शाती हैं। तो अगर आप भी आर्ट में, पेंटिंग्स में कुछ दिलचस्पी रखते हैं और आपके बच्चे ऐसा कोई हुनर रखते हैं, तो उनको रोकें ना। कोशिश करें कि उनको एनकरेज करें, उनको वो प्लेटफॉर्म दें ताकि उनके अंदर जो छुपा हुआ हुनर है उसको हम बाहर ला सकें, उसको हम प्लेटफॉर्म दे सकें, ताकि आने वाले समय में हमारे पास और भी ऐसी दीपा हों जो कि इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स जो है वो बनाती हैं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।